तो देखिए हम लोग स्टडी कर रहे थे थर्ड चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या होता है, हैबिट क्या होती है, और उनकी साइज और कलर और उसका शेप के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डिफरेंट शेप होता है, साइज डिफरेंट होती है, और उनका कलर डिफरेंट होता है, उनका हैबिटेट और उनकी हैबिट्स क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। अभी आ जाएगी सही। देखिए उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे पहला पॉइंट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट साइज। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट साइज के होते हैं। इसमें मैंने बताया था कि सम ऑर्गेनिज्म और स्मॉल एंड सम आर बिग। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ही स्मॉल हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है, बहुत ही बड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इतने स्मॉल हैं दैट वी कैन नॉट सी विथ नेक्ड आइज, जिसको हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, माइक्रोस्कोप। हम ऐसे ऑर्गेन्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसलिए ऐसे ऑर्गेन्स का नाम रख दिया गया है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक क्यों रखा गया, क्योंकि ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ ये जो हैं, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कैट है, डॉग है और गोट है। कैट, डॉग और गोट ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिज्म आपके क्या हैं, स्मॉल हैं, लेकिन फिर भी ये हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक एज एलिफेंट है, शार्क है, व्हेल है, और ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है आपके, बिगर इन साइज। बनियान है आपका, पीपल है, बनियान और पीपल ये आपके क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट शेप। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब अलग अलग शेप में भी होते हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग शेप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं भाई। देखिए कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो शेप होता है, शेप, एक तो साइज की बात हमने की, तो साइज में क्या हुआ कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी साइज क्या है, स्मॉल है, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी साइज क्या है, बहुत ही अ, ज्यादा बिगर है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी साइज इतनी स्मॉल है कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और जब हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े देखने की, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट शेप, यानी उनके बॉडी का जो शेप है, एक तो साइज की बात हो गई कि बड़े हैं या छोटे हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी का जो शेप है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रहा है, अमीबा हैव नो डिफिनेट शेप। इसमें कह रहा है कि जो अमीबा होता है, उस अमीबा की बॉडी का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब होता है कि उसके बॉडी का कोई शेप नहीं होता, अलग अलग शेप में होते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अलग अलग शेप में कैसे होते हैं।
देखिए, जो अमीबा आपका होगा, देखिए अमीबा ऐसे होता है, लेकिन ये जो अमीबा है, ये अमीबा जो होता है बेटा, अमीबा की जो बॉडी है, ये अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इस अमीबा के बॉडी का जो शेप होता है ऐसे ही होता है। लेकिन एक चीज इसमें ये भी होती है कि ये जो अमीबा होता है, इस अमीबा के बॉडी का शेप फिक्स नहीं होता। फिक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह नहीं होता। इसके बॉडी का जो शेप होता है अपने आप चेंज होता रहता है। ठीक है, ये अमीबा है, AMOEBA, अमीबा। अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी का शेप ऐसे तो होता है, लेकिन इसके अलावा ये क्या होता है कि इसकी बॉडी में ये जो शेप होता है, ये अपने आप क्या होता है, चेंज होता रहता है, फिक्स शेप नहीं होता। जैसे हमारे बॉडी का फिक्स शेप है, तो अमीबा के बॉडी का शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। इसकी बॉडी क्या होती है, मूवमेंट करती रहती है, एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब चलती रहती है। ठीक है, कह रहा है दूसरा, एंड पैरामीशियम इज द स्लीप, एंड पैरामीशियम इज द स्लीपर शेप। जो पैरामीशियम होते हैं, जो पैरामीशियम होते हैं, पैरामीशियम की बॉडी का शेप स्लीपर, आपने चप्पल देखा होगा, स्लीपर चप्पल। तो पैरामीशियम की जो बॉडी का शेप होता है ऐसे स्लीपर जो चप्पल होते हैं, उसी चप्पल की तरह पैरामीशियम होता है। ये है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये आपका स्लीपर चप्पल की तरह होता है, और जो आपका अमीबा है, इसके बॉडी का तो कोई शेप ही नहीं होता। इसको हम ऐसे लिख दें, कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाएगा। ये मतलब ये अपनी बॉडी के शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। लेकिन ये जो अमीबा होता है, अमीबा ये तो चेंज करता रहेगा, लेकिन जो पैरामीशियम होता है, ये पैरामीशियम क्या होता है, स्लीपर चप्पल की तरह होता है। स्लीपर चप्पल देखे होंगे आप लोग, तो ऐसे स्लीपर चप्पल होती है, सेम लाइक है स्लीपर चप्पल की तरह ये आपका पैरामीशियम होता है। ठीक है, तो दो टाइप के आपके हो गए, अमीबा और पैरामीशियम, इनका शेप। बर्ड फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी देखो किसे कहते हैं, जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कह रहे बर्ड है और आपका फिश है। बर्ड और फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्ट्रीम लाइंड आपकी कैसी होगी। देखिए स्ट्रीम लाइन में क्या होता है बेटा, स्ट्रीम लाइन बॉडी में क्या होता है कि जैसे ये फिश है, ये फिश की बॉडी है, तो ये फिश की बॉडी का जो शेप बता रहा है ये स्ट्रीम लाइन बता रहा है। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होगा कि आगे क्या होगा, पतला होगा, आगे पतला होगा, और कॉर्नर में क्या होगा, मोटा, बीच में मोटा होगा, और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आगे पतला, फिर मोटा, फिर पतला। तो इस बॉडी को कहते हैं आपका स्ट्रीम लाइन। क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन शेप किसे कहते हैं, जिसके आगे पतला हो, फिर बीच में मोटा हो, फिर पीछे पतला हो, उसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन। आपने एरोप्लेन देखा है, एरोप्लेन आपने देखा होगा, तो एरोप्लेन को जब आप देखते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि एरोप्लेन के आगे पतला होता है, फिर बीच में मोटा होता है, फिर लास्ट में जाकर के पीछे एकदम, तो वहां पर भी क्या होता है, पतला होता है। तो इस तरह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या कोई जिंदा चीज है, लिविंग थिंग्स है, उसकी बॉडी अगर ऐसी है, आगे पतली है, फिर बीच में मोटी है, फिर पीछे पतली है, तो ऐसी बॉडी को कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। ठीक है, अब आप एग्जांपल और ले सकते हैं एक का बर्ड। बर्ड में आप चिड़ियों को देखें तो चिड़ियों के बॉडी का जो शेप होता है, उनके बॉडी का जो शेप होता है वो ऐसे ही होता है कि आगे पतला होता है, उसका जो मतलब माउथ है वो पतला होगा, और फिर बीच में मोटा होता है, फिर लास्ट में जाकर के उनके बॉडी का शेप क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो मैं अरे स्ट्रीमलाइन किसे कहेंगे, स्ट्रीमलाइन किसे कहेंगे, जिसमें आगे पतला, पीछे मोटा, बीच में मोटा और पीछे पतला। इसके एग्जांपल है फिश और बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्लांट हैव स्टेम, लीफ एंड रूट। प्लांट्स की भी बॉडी होती है, तो प्लांट्स की बॉडी में
स्टेम होते हैं, लीफ होती है और रूट होती है। देखिए कैसे, ये कोई प्लांट्स है, ये प्लांट्स की क्या है, रूट्स है, ठीक है। ये इसका स्टेम है और ये प्लांट्स की क्या है, लीफ है। प्लांट्स में स्टेम, स्टेम, लीफ और रूट ये होते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में रूट होते हैं, स्टेम होते हैं और लीफ होते हैं। तो इसके अलावा भी आपका प्लांट्स में और भी चीजें होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, प्लांट्स में फ्रूट्स भी होते हैं और फ्लावर भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्लांट्स की बॉडी है। और आप जानते हैं कि प्लांट्स भी आपका क्या होता है, लिविंग होता है। कैसे लिविंग होता है प्लांट, क्योंकि इस प्लांट को भी फूड की जरूरत है। और ये प्लांट क्या करता है, जब फूड को बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये प्लांट क्या करता है, फूड को क्या करता है, मेक करता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स जो है ये भी लिविंग है, इसको भी फूड की जरूरत है और इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है सांस लेने के लिए। ये प्लांट भी क्या करता है, ग्रोथ करता है, इसलिए ये आपका क्या है, लिविंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कह रहा है नेक्स्ट डिफरेंट। ये तो हो गया साइज। अब आपने देखा, साइज देखा और शेप देखा। साइज अलग अलग थी, बड़े थे, छोटे थे। ये आपने शेप देखा कि किसी एनिमल की बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइंड है। और कोई एनिमल है जिसकी बॉडी में जो शेप है वो फिक्स ही नहीं है, किसी की बॉडी का जो शेप है वो फिक्स भी नहीं है। और कोई ऐसे एनिमल है जिनकी बॉडी का जो शेप है वो क्या है, आपका स्लीपर लाइक है। और कोई ऐसे एनिमल है जिनकी बॉडी का जो शेप है वो आपका क्या है, प्लांट की तरह है, जिसमें स्टेम है, लीफ है, रूट है। ये सारी चीजें क्या है, आपको बताइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेन्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। फूड के बेस पे फूड हैबिट्स, एक होता है हैबिटेट और एक होता है हैबिट्स। हैबिटेट्स कहते हैं जो ऐसा प्लेस, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेन्स लिव, यानी कोई एक ऐसा प्लेस हो जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि फिश का हैबिटेट पूछा जाए कि क्या है, फिश, फिश तो फिश रहती है आपकी वाटर में, तो यानी उसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि हमारा हैबिटेट कहाँ है, तो हम कहाँ रहते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, होम में रहते हैं, तो हमारा हैबिटेट क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। यानी एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जिस प्लेस पे कोई लिविंग ऑर्गेन्स रहता हो और रहने के साथ साथ वो होम में रहते हैं। जैसे हम लोग होम में रहते हैं, होम में क्यों रहते हैं, ताकि हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट यानी बचा सकें। किससे बचा सकें, बारिश हो रही है उससे बचाएं, और फिर आपका बहुत तेज धूप है उससे बचा लें, या फिर आपका आंधी तूफान आ रहे हैं उससे बचा लें, या बहुत सारे एनिमल हैं उनसे अपने बॉडी को बचाएं, अपने आप को बचाएं। तो एक ऐसे प्लेस को हम चूज करते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसी प्लेस को कहते हैं हैबिटेट। क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो मैं, तो हैबिटेट किसे कहेंगे, जहाँ पे क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका लिव करता है, रहता है, और रहने के साथ साथ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वहां पे सरवाइव करता है जहां से उसको फूड मिल सके। अगर हम एक फील्ड में रहना शुरू कर दें और फील्ड में जाकर के जब हम रहेंगे, तो हो सकता है बारिश हो जाए तो भीग भी जाएंगे, फिर आंधी आएगी तो प्रॉब्लम होगी, धूप लगेगी तो भी दिक्कत होगी, फूड पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम अगर अपने घरों में रहते हैं तो यहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हैबिट क्या होता है। हैबिट का मतलब होता है उसकी खाने की जो आदत है, वो कौन सी चीजें खा रहा है, क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया गोट का, तो गोट जब एग्जांपल आप गोट का लेंगे तो गोट का एग्जांपल आप देखते होंगे कि जो गोट है वो आपका ईट कर रही है ग्रीन ग्रासेस को, ग्रास को ईट कर रही है, घास खा रही है, और मतलब प्लांट्स वाले प्रोडक्ट को ईट कर रही है, प्लांट से जो बनने वाली चीजें हैं उसको क्या कर रही है, वो ईट कर रही है, ठीक है। और मीट वगैरह नहीं खा रही, गोश्त वगैरह नहीं खा रही है, तो उसको हमने कह दिया हर्बीवोर्स है, या क्या है आपकी, हर्बीवोर्स है, ठीक है। और जो एनिमल क्या कर रहे हैं आपके, वो एनिमल्स, अदर एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, आपका कार्निवोरस है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हो, किसको ईट करते हो, प्लांट्स को ईट कर रहे हो,
ऐसे एनिमल, कोई एक ऐसा एनिमल हो जो प्लांट्स को ईट करता हो, तो ऐसे एनिमल को कहते हैं हर्बीवोर। एग्जांपल के तौर पे आपका गोट है, काऊ है, शीप है, रैबिट है, डियर है, जिराफ है, ये सारे एनिमल कैसे हैं आपके हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसे एनिमल क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ईट कर रहे हैं और प्लांट से प्रोडक्ट को ईट कर रहे हैं। हाँ बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, बोले। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं हर्बिवोर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं हर्बिवोर्स किसे कहते हैं। दोज एनिमल दैट कैन ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को और प्लांट्स के प्रोडक्ट को ईट करते हो, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं हर्बिवोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे गोट, गोट की एग्जाम्पल है हर्बिवोर्स का। कैसे एग्जाम्पल है? मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि गोट जो है ये प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाती है और प्लांट के द्वारा जो किए गए प्लांट द्वारा जो बनी हुई चीजें हैं उसको भी क्या करते हैं, ईट करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हर्बिवोर्स कहते हैं। दूसरा है द एनिमल दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। कोई एक ऐसा एनिमल है जो फ्लेश को ईट कर रहा है, फ्लेश यानी गोश्त को खा रहा है, दूसरे एनिमल के गोश्त को खाता है, उस एनिमल को कहते हैं कार्निवोर्स। क्या कहेंगे? कार्निवोर्स। इसमें है लायन, टाइगर, वुल्फ एंड वल्चर आर कार्निवोर्स। ये सब आपके क्या है, कार्निवोर्स हैं। क्यों कार्निवोर्स हैं? क्योंकि ये दूसरे अदर एनिमल्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, कार्निवोर्स कहा गया है। ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं द एनिमल दैट बी बॉथ। बॉथ का मतलब दोनों। दोनों यहाँ पे कौन कौन, प्लांट्स को भी खाते हो, उसके अलावा फ्लैश को भी ईट करते हो। अगर कोई एक ऐसा एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहा है, प्लांट को खा रहा है या प्लांट के प्रोडक्ट को ईट कर रहा है, उसके अलावा वो फिर अदर एनिमल के फ्लेश को ईट कर रहा है, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कहते हैं जो एनिमल्स आपके दोनों चीजों को ईट करते हो, प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी ईट करते हो, प्लांट्स को भी ईट करते हो, उसके अलावा वो लोग एनिमल्स के फ्लेश को भी खाते हो, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ओमनिवोर्स। इसमें एग्जांपल आप देखेंगे डॉग। डॉग को आप रोटी देंगे तो भी खाएगा, डॉग को आप क्या करेंगे, फ्लेश यानी कोई मीट आपके घर में गोश्त बना हुआ उसको भी देंगे तो भी खाएगा। कैट है, दोनों खाती है। बर्ड वो भी इंसेक्ट को खाती है। सम फिशेज, कुछ फिशेज है, ऑल फिशेज नहीं, कुछ फिशेज है दोनों क्या करती हैं, ईट करती है, प्लांट्स को भी ईट करती है, एनिमल्स को भी ईट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखे होंगे जो आपकी कैट फिश होती है जिसे हम लोग मंगूर या कुछ और भी राशि कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, फ्लैश को भी ईट करती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओमनिवोर्स हो जाएगी। हम लोग खुद क्या करो बेटा, आवाज नहीं साथ, बेटा तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, थोड़ा देख लो। ठीक है। तो जो हम लोग भी क्या है, ह्यूमन भी, हम लोग भी क्या है, ओमनिवोर्स है। हम लोग खुद देखें कि हम ओमनिवोर्स कहते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड को जो ईट कर रहे हैं, तो दो चीजों से हम फूड, हमें फूड मिल रहा है, या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आप ले लेंगे प्लांट से मिलने वाली चीज, प्लांट से जो मिलने वाली चीजें जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही है, प्लांट से मिल रही हैं। और वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, हमें प्लांट से मिल रही हैं। तो कुछ चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं और कुछ चीजें हमें क्या होती है, एनिमल से मिलती है। जैसे हम चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, एग को ईट कर रहे हैं, मिल्क आप क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें किससे मिले, मिल्क, एनिमल से मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम एनिमल को ईट करते हैं, तो एनिमल को ईट कर रहे हैं, जैसे चिकन खा रहे हैं, तो हम क्या है, कार्निवोर्स है। अगर सिर्फ चिकन को खाएं, लेकिन हम चिकन भी ईट करते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स को भी ईट करते हैं, तो हम दोनों चीजों को ईट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे, ओमनिवोर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फूड हैबिट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की भी फूड हैबिट होती है। प्लांट्स भी कुछ ऐसे प्लांट है जिनको फूड की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, बनाते रहते हैं। ठीक है। जैसे कुछ प्लांट है जो आपके
आप देखे होंगे बाहर की तरफ, जैसे आपका पैडी है, तो पैडी आपका क्या है, ग्रोथ किया हुआ है, वो अपने आप क्या कर रहे हैं, अपने फूड को बना दे रहे हैं, लिविंग है, वो भी लिविंग है, लेकिन उसको फूड की जरूरत है, तो वो अपने फूड को क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने आप क्या करते हैं, फूड नहीं बना पाते, किसी दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे कि फूड हैबिट्स ऑफ प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ और सैप्रोफाइट्स। इसके बारे में हम लोग कल स्टडी करते हैं, ठीक है, डिटेल में। आज 35 पे अभी आपकी फिर हिंदी की क्लास है, तो 5 मिनट में डिफाइन नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्या करें, कमेंट में अपना नाम लिखें, अटेंडेंस बोल दें। वालेकुम अस्सलाम। और लेफ्ट होता है धीरे धीरे, ठीक है। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।